केमिस्ट्री होता क्या है। तो बेसिक बात अगर तुम गौर करके चलो तो केमिस्ट्री एक्चुअल में हमारे साइंस का वो ब्रांच है जो हमको केमिकल्स या मैटर से रिलेटेड जितनी भी बातें हो सकती हैं, किससे, मैटर से या केमिकल से रिलेटेड जितनी भी बातें हो सकती हैं उनके बारे में जो डिटेल में हमको आइडिया प्रोवाइड करता है। मतलब ये कि केमिकल्स या मैटर का कंपोजिशन क्या है, मतलब किन किन चीजों से वो बने पड़े हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनका प्रॉपर्टीज फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। यही ना तीन चीज हो सकता है। मान लो ये पेन है, तो पेन के बारे में अगर हमको जानना है तो हमको क्या जानना होगा, तीन चीज। पहला, किस किस चीज का ही बना हुआ है, इसका स्ट्रक्चर संरचना कैसा है, और तीसरा मतलब कंपोजिशन का मतलब कि कौन कौन सा चीज जो है जो इसको बनाया है, और ये जो है तो ये इसका स्ट्रक्चर कैसा है, सिलेंड्रिकल है, स्क्वायर है, या कुछ भी है, वो हो गया। और तीसरा, इस अगर ये है कोई सब्सटेंस है तो इसका कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होगा। फिजिकल बाहर से देख के कुछ प्रॉपर्टी होगा, कुछ अंदर से देख के होगा। तो जो बाहर से होगा उसको फिजिकल प्रॉपर्टी कहेंगे, जो अंदर से होगा उसको केमिकल प्रॉपर्टी कहेंगे। समझ में आ रहा है। तो कहता है कि केमिस्ट्री हमारे साइंस का वो ब्रांच है जो मैटर के स्ट्रक्चर, मैटर के कंपोजिशन और मैटर के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में पूरे डिटेल में हमको एक्सप्लेन करता है। ये बात समझ में आया। मतलब डिफाइन कर सकते हैं क्या कि द ब्रांच ऑफ साइंस which deals about structure, composition, physical and chemical properties of मैटर, या यू कहो केमिकल। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉल्ड, इसको हम केमिस्ट्री बोलेंगे। मतलब केमिस्ट्री में हम बेसिकली पदार्थ या रसायन के स्ट्रक्चर, उसके कंपोजिशन, उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को पढ़ते नजर आएंगे। समझ में आया बात। अगर तुम बात करते हो तो हम क्योंकि पढ़ रहे हैं मैटर या केमिकल के बारे में, मैटर या केमिकल के बारे में, तो मैटर और केमिकल की बात करेंगे। अबाउट मैटर, तो मैटर की बात कर लो तो हम जानते हैं मैटर किसको कहते हैं, पदार्थ क्या है, तो जिसके पास क्या हो, अपना मास हो और जगह छेक सकता हो, ये नहीं जानते हैं। एनीथिंग विच हैविंग मास एंड एबिलिटी टू एक्वायर स्पेस, जगह। जैसे पेन अगर मैटर है तो क्या करेगा, ये क्या होगा, इसके पास कुछ ना कुछ मास होगा और जहां भी रखेंगे उस जगह को एक्वायर कर लेगा। क्या करेंगे, वो मैटर है। तो मैटर कौन हो गया, एनीथिंग which having mass and ability to acquire space, space called matter। कोई भी सब्सटेंस जिसके पास अपना मास हो और जगह छेक सकता हो उसी को हम क्या बोलते हैं, मैटर कहते हैं। और मैटर के स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और उसके प्रॉपर्टी के बारे में हम जहाँ डिटेल में पढ़ते हैं वही हमारा केमिस्ट्री होने वाला है। बात समझ में आ रहा है। मैटर का जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर अगर हम जाएंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, तो मैटर का जो क्लासिफिकेशन होता है वो बेसिकली दो पैरामीटर पे क्लासिफाई करते हैं। एक, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल बिहेवियर,
फिजिकल बिहेवियर, फिजिकल बिहेवियर के अनुसार से, और दूसरा क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। मतलब हमने कहा, हम अगर इस बात को समझते हैं तो हमने एक बात पढ़ रखी है, हम एक बात पढ़ रखे हैं कि मैटर, मैटर के स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे केमिस्ट्री में। तो अब फिजिकल बिहेवियर बाहर से देख के, बाहर से देख के अगर क्लासिफाई करेंगे तो वो होगा फिजिकल बिहेवियर, और अंदर वो किस चीज से कैसे बना हुआ है, कंपोजिशन के आधार पे क्लासिफाई करेंगे तो होगा ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। समझ में आ रहा है? मतलब मैटर का क्लासिफिकेशन दो तरीके से हुआ, समझो। मैटर को हम दो तरीके से क्लासिफाई कर रहे हैं, एक ऑन अकॉर्डिंग टू फिजिकल बिहेवियर, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल बिहेवियर, फिजिकल बिहेवियर के अनुसार से ये हमारा क्लासिफिकेशन है। और दूसरा हमारा हो गया ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन। तो फिजिकल बिहेवियर के अनुसार से हमारा जो है मैटर तीन तरह का होता है, जो हम जानते आए हैं। कौन कौन? सॉलिड, लिक्विड और गैस। क्लियर है? जबकि केमिकल कंपोजिशन के अनुसार से मैटर जो हमारे हैं वो दो तरह के होते हैं। कौन कौन? केमिकल कंपोजिशन के अनुसार से कौन कौन? प्योर मैटर और मिक्सचर, प्योर मैटर एंड मिक्सचर। ठीक है? प्योर मैटर हमारे कौन हो गए? दो हो गए। कौन कौन? एलिमेंट एंड कंपाउंड। मिक्सचर भी हमारा दो तरह का हो गया, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। हेट्रोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। बात समझ में आ रहा है? मिक्सचर हमारा इतना, मतलब ये क्लासिफिकेशन हो गया किसके अनुसार से? केमिकल कंपोजिशन के अनुसार से। जबकि ये हो गया किसके अनुसार से? फिजिकल बिहेवियर बाहर से देख के। और इस बाहर से देख के दो स्टेट और होता है, स्पेशल स्टेट, फोर्थ स्टेट और फिफ्थ स्टेट। ये स्टेट जो हो गया ये हमारा क्या हो गया? ये स्पेशल स्टेट है मैटर का, स्पेशल स्टेट होगा मैटर का, जिसको हम फोर्थ स्टेट को बोलते हैं प्लाज्मा स्टेट, प्लाज्मा स्टेट। और सिक्स्थ स्टेट है वो है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये हो गया। बात सबको समझ में आ रहा है? क्लियर है? वन बाय थोड़ा थोड़ा इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। पहले थोड़ा सा लिख लो, सब बात को लिख लो। सॉलिड, लिक्विड, गैस हम किसको कहते हैं? तो सॉलिड, लिक्विड, गैस हम पढ़ते आते हैं वैसा सब्सटेंस जिसका शेप और वॉल्यूम दोनों डिफिनिट हो। क्या हो? शेप और वॉल्यूम डिफिनिट हो तो क्या होगा? वो सॉलिड। जिसका, जैसे पेन है तो पेन का क्या है? पेन का शेप और वॉल्यूम दोनों क्या है? डिफिनिट है। इसका शेप क्या है? सिलेंड्रिकल टाइप है, और सिलेंडर है तो स्वाभाविक है सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा? पाई आर स्क्वायर है, मतलब निकाल सकते हैं। हर वो सब्सटेंस जिसका, जो अगर सॉलिड है इसका मतलब है कि उसका शेप और उसका वॉल्यूम, मतलब आकार और आयतन दोनों का दोनों क्या हो? निश्चित हो, तो वो हम कहेंगे सॉलिड है। लिक्विड कौन होगा? तो जिसका वॉल्यूम फिक्स होगा लेकिन शेप फिक्स नहीं होगा। मतलब
मतलब शेप फिक्स का मतलब ये हो गया कि शेप फिक्स है, पानी है तो इसमें 1 लीटर पानी आ रहा है, पानी 1 लीटर का मतलब क्या, वॉल्यूम फिक्स हो गया। लेकिन अगर उस पानी को बॉटल में लेंगे तो बॉटल के शेप का, बाल्टी में लेंगे तो बाल्टी के शेप का, नहीं, जहाँ टब में लेंगे तो टब के शेप का। जैसा कंटेनर हम यूज करेंगे वाटर का शेप कैसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो इस कारण से उसका शेप जो है वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, कंटेनर के नेचर पर डिपेंड करेगा कि कौन सा कंटेनर हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। और तीसरा आता है क्या, गैस। गैस का ना तो शेप फिक्स होगा और ना ही वॉल्यूम फिक्स होगा। समझ में आ रहा है बात। थोड़ा सा इसको डिफ्रेंशिएट कर लो सॉलिड लिक्विड गैस को। तो कंपैरिजन बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैस, सॉलिड लिक्विड और गैस के बीच में कंपैरिजन कर दिया जाए। क्या कंपैरिजन होगा थोड़ा समझो। तो हम इधर उसके प्रॉपर्टी जिनको हम देख रहे हैं उसको ले लेते हैं, इधर हम ले लेते हैं सॉलिड, इधर हम ले लेते हैं लिक्विड, और इधर हम लोग ले लेते हैं क्या, इधर हम लोग ले लेते हैं गैस। सॉलिड लिक्विड और गैस, ठीक ना, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। प्रॉपर्टीज की बात करोगे तो सबसे पहला चीज हमने क्या बोला, शेप, और दूसरा हमने क्या बोला, वॉल्यूम। तो सॉलिड कौन होगा, जिसका शेप फिक्स होगा, फिक्स मतलब डिफिनिट होगा, और वॉल्यूम भी क्या होगा, डिफिनिट होगा। लिक्विड कौन होगा, लिक्विड कौन होगा, तो जिसका फिक्स शेप नहीं हो, वॉल्यूम फिक्स होगा लेकिन शेप जो होगा वो फिक्स नहीं होगा, इनडिफिनिट होगा। क्लियर है। जबकि गैस कौन होगा, तो ना तो इसका शेप फिक्स होगा और ना ही उसका वॉल्यूम डिफिनिट होगा। क्लियर है, ये लाइन समझ में आए सबको। जैसे परफ्यूम है, तो परफ्यूम अगर बॉटल के अंदर है तो उसका शेप कितना होगा, परफ्यूम के शेप, बॉटल के शेप का, उसका वॉल्यूम कितना होगा, जितना परफ्यूम के बोतल का वॉल्यूम है। अब उस परफ्यूम को क्लोज रूम में लेके उड़ा दो तो क्या हो गया, वो परफ्यूम पूरे रूम में फैल गया। अब उसका वॉल्यूम कितना हो गया, रूम के वॉल्यूम के बराबर। उसका शेप कैसा हो गया, रूम के शेप का। मतलब गैस जो है अपने शेप और वॉल्यूम दोनों के लिए पूरी की पूरी तरह से कंटेनर के ऊपर डिपेंड करता है। ये समझ में आया, किसके ऊपर डिपेंड करता है, कंटेनर के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है बात सबको। अब आ जाओ, अब तीसरा बात आता है नंबर ऑफ पार्टिकल फॉर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ गिवन स्पेस। कोई भी गिवन स्पेस दिया है उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करो। तो सॉलिड की बात करोगे, अगर मान लो गिवन स्पेस, मान लो कि हमने भी वॉल्यूम का कंटेनर ले लिया, एक कंटेनर ले लिया जिसके अंदर भी वॉल्यूम है, तो तीनों के लिए सेम कंटेनर हमने ले लिया। तो गिवन स्पेस में सबसे ज्यादा पार्टिकल कहाँ होगा, सॉलिड में होगा। कहाँ होगा, सॉलिड। नंबर ऑफ पार्टिकल सबसे ज्यादा कहाँ होगा, सॉलिड में सबसे ज्यादा पार्टिकल्स होंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, मैक्सिमम पार्टिकल्स होंगे। कंपैरेटिवली लिक्विड की बात करोगे तो लिक्विड में कुछ कम पार्टिकल्स होंगे, और गैस की बात करोगे तो गैस में सबसे कम पार्टिकल होंगे। क्लियर है, इसमें मिनिमम पार्टिकल्स होंगे, सबसे कम पार्टिकल्स होंगे। इसमें दोनों के बीच में होगा तो इंटरमीडिएट, दोनों के बीच में होगा, ठीक है, इंटरमीडिएट। यही बात अगर करोगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अब देखो अगर पार्टिकल ज्यादा हुआ, सोचो इसको, पार्टिकल अगर बहुत ज्यादा होगा तो क्या होगा, पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। पार्टिकल अगर बहुत ज्यादा है तो सब एक दूसरे के क्लोज होगा, तो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, न के बराबर। और पार्टिकल अगर कम है तो पार्टिकल दूर दूर होगा, स्पेस क्या होगा, ज्यादा होगा। इसको बोलते हैं, दो पार्टिकल के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। तो ये हो गया इसका इंटरमोलिकुलर स्पेस, इंटरमोलिकुलर स्पेस।
तो पार्टिकल बहुत ज्यादा है, इस कारण से इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होगा, मिनिमम होगा, और या इन दोनों के बीच में होगा, जबकि यहाँ स्पेस बहुत ज्यादा होगा। बात समझ आ रहा है, पार्टिकल के बीच में स्पेस सबसे ज्यादा होगा। अब सोचो, अगर स्पेस कम होगा, स्पेस कम होगा तो पार्टिकल नजदीक नजदीक होगा, पार्टिकल अगर नजदीक होंगे तो उनमें लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो यहां जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो सबसे ज्यादा होगा, मैक्सिमम किसमें, मैक्सिमम किसमें, सॉलिड में। और सबसे कम का ये मैक्सिमम हो गया, और सबसे कम मैक्सिमम, और सबसे कम कहाँ होगा, गैस में, क्योंकि पार्टिकल दूर दूर है, तो दूर होगा तो उनके बीच में लगने वाला आकर्षण बल क्या होगा, कम लगेगा। नजदीक रहेगा तो ज्यादा आकर्षण बल, दूर रहेगा तो कम लगेगा। तो अगर दूर है तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, मिनिमम लगेगा। इन दोनों के बीच में है तो उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट मतलब दोनों के बीच में, मतलब इससे कम और इससे ज्यादा, कहने का मतलब ये हुआ, क्लियर है। अब यहाँ पे अगर गौर करोगे तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, मतलब पार्टिकल टाइटली बंधा होगा एक दूसरे से, क्या बंधा होगा, मतलब वो हार्ड होंगे, रिजिड होंगे। अब इतने टाइटली बंधे हैं कि ना तो वो खिंचा सकते हैं ना वो कंप्रेस हो सकते हैं, मतलब नॉन कॉम्प्रेसिबल होंगे। नॉन इलास्टिक, कॉम्प्रेसिबल मतलब जिनको दबाया नहीं जा सकता है वो नॉन कॉम्प्रेसिबल, जिनको खींचा नहीं जा सकता है नॉन इलास्टिक, खींच सकते हैं मतलब इलास्टिक, जिसको नहीं खींच सकते हैं वो नॉन इलास्टिक। ये क्या होंगे, तो इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज में और कुछ देखेंगे। प्रॉपर्टीज को अगर ऑब्जर्व करो, प्रॉपर्टी जनरल प्रॉपर्टीज अगर हम देख लें तो क्या आएगा, हार्ड होंगे, रिजिड होंगे, नॉन इलास्टिक होंगे, नॉन इलास्टिक होंगे, नॉन कॉम्प्रेसिबल